नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, आदाब। हकीकत ये है कि ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ, पर इतना मुझे मालूम है कि जो भी इसे सुन रहा है वो एक इंसान है और उसमें भी एक इंसानियत है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि पूरा विश्व आज कोरोना वायरस के प्रकोप से भयभीत है, परेशान है। इस वायरस ने लाखों जिंदगियां छीन ली, कई भयंकर रूप से बीमार हैं। जान बचाने के लिए कई लोग अस्पतालों में एडमिट हैं। हमारी सेवा करने के लिए, हमें रोकने के लिए पुलिस, डॉक्टर, कई सफाई कर्मचारी तत्परता से लगे हुए हैं। बस उनकी यही हमेशा गुजारिश है कि हम लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। हम इस बात को अपने जहन में रखें कि ये कोरोना वायरस किसी को भी अपनी चपेट पे ले सकता है। हमें इससे दूर रहने के लिए अपने घरों में रहना ही मुनासिब है। ये कोरोना वायरस ये नहीं देखता कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। ये किसी को भी अपनी चपेट पे लेता है और इसे हम ही न्योता देते हैं बाहर जा कर के, बार बार लोगों से मिल कर के, डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते, मास्क नहीं लगाते। हम ना जाने ये सोच कर निकलते हैं कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अफसोस ये हमारी सोच गलत है। हमें अपना, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने पड़ोसी का ध्यान रखना है, क्योंकि एक छोटी सी भूल पूरे समाज के लिए कष्टदायक है, दुखदायक है। कृपया सजग रहें, नियमों का पालन करें, घर पे रहें। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े विकासशील देश, अमेरिका, इटली, यहाँ पे किस तरह से लोगों की जानें गई। इन देशों ने कोरोना के सामने अपने घुटने टेक दिए। भारत इनकी तुलना में बहुत ही विशाल देश है। जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पे अनुपात इन देशों से बहुत अधिक है, और कहीं हमारी भूल और चूक हिंदुस्तान के लिए भारी ना पड़ जाए, इसीलिए बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री भी निवेदन कर रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी निवेदन कर रहे हैं, डॉक्टर भी आपसे निवेदन कर रहे हैं, पुलिस भी निवेदन करती है कि घर पे रहें, इस बीमारी से दूर रहें। यही इसका एक उपचार है। अन्यथा इसकी चपेट में आकर ना जाने कितने लोग और इसकी अकाल मृत्यु में समा जाएंगे। इसका एकमात्र उपचार यही है कि हम घरों में रहकर इसके साथ मुकाबला करें। ना जाने ही और कितने दिन का प्रकोप है, पर यह प्रकोप निश्चित ही ख़त्म होगा। इसके लिए हमें, हर इंसान को संयम बरतना होगा, घरों में रहना होगा, कम से कम बाहर निकलें, तभी बाहर निकलें जब कोई इमरजेंसी हो, अन्यथा ये हमारे लिए दुखदाई साबित होगा। आपसे पुनः निवेदन है, आप किसी भी मज़हब के हों, किसी की भी धर्म का पालन करते हों, इतना मान के चलिए, कोरोना वायरस किसी को
नहीं छोड़ता अगर आप इसको न्योता देने बाहर जाते हैं। आशा है आप अपना, अपने परिवार का और अपने पड़ोसी और समाज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही सच है कि जहान है तो जहान है। धन्यवाद।